काफी ज्यादा। अगर आपने गृहस्थ चुना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, गृहस्थ या वैराग्य। तो अगर आपको सांसारिक जीवन, जो पैसा है, जो काम है, व्यापार है, नहीं चाहिए तो आप वैरागी जीवन लेते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ चुना है तो आप अच्छे से जिएंगे ना, आप अच्छे से काम भी करेंगे, आप धन कमाएंगे, आपका परिवार है, आप बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। सांसारिक तौर से जो जिंदगी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, संस्कार अध्यात्म अलग हो गया, लेकिन सांसारिक तौर से भी आप उनको अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, उसमें धन का बहुत महत्व रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आध्यात्म की जिंदगी में भी पैसा कभी आड़े नहीं आता आपकी खुद की मानसिकता आड़े आती है। क्योंकि मेरी नजर में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है गीता जी, जो अर्जुन को दी जा रही है, जिससे उम्मीद ये है कि वो आगे जाके राजा बनेंगे। और जितना ऐश्वर्य एक राजा के पास होता है उतना किसी के पास नहीं होता, जितना धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है। और उसको आध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है वो ज्ञान मिलने के बाद उसने कार्य नहीं किया, युद्ध नहीं किया, आगे जीवन नहीं जिया, सब कुछ जिया या वैराग्य ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने कर्तव्य पूरे किए, धन का भी इस्तेमाल किया, ऐश्वर्य का भी इस्तेमाल किया। वो कभी भी आड़े नहीं आता है, आपकी मानसिकता आड़े आती है। जब आप उस धन को गलत काम में जोड़ना चाहते हैं वो आड़े आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कार्य कुछ भी करो, उद्देश्य अच्छा रखो। बिल्कुल। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं एक भजन गाती हूँ और ये भजन मेरे हिसाब से सभी ने सुना है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी, क्या बात है। तो हनुमान जी, उसमें एक अंतरे में एक लाइन है कि हनुमान जी ने ये बातें कही है और वो कहते हैं, मुझको वैभव ना, यश ना, क्या है शब्द बताइए, बताइए मुझको कीर्ति, वैभव, यश, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या उनको ये सब मिला नहीं? ये उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य धर्म था, उनका उद्देश्य सेवा थी, उनका उद्देश्य भक्ति थी और उनका उद्देश्य अच्छा कार्य करना था, श्री राम के साथ रहना था। बाकी सब पीछे अपने आप आ गया। तो जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब आपके पीछे है। क्या बात है। लेकिन जब आपका उद्देश्य गलत है तब आप अपने आप उस धन का इस्तेमाल भी गलत रास्ते पर कर लेते हैं। तो धन गलत नहीं है, ये गलत है। मिशन सोच के मैंने कार्य शुरू नहीं किया था, अब एक मिशन बन गया। कहते ना कि रास्ता आपको भगवान दिखाते हैं, तो मुझे ये रास्ता अच्छा लगा। ये बदलाव मेरे जीवन में आया आध्यात्म से जुड़ने के बाद कि अधिकतर जगह जब हम जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, आजकल काफी चलते हैं, तो लोग अधिकतर मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि आप तो चिंता महसूस करती नहीं होंगी या आप तो कभी हारते नहीं होंगे। और मेरा जवाब है कि असलियत में ये सच है, मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम चिंता महसूस नहीं करती। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं, अध्यात्म के लिए भी आप देखिए भगवान के रास्ते होकर भी जुड़ सकते हैं। कोई आज जो नया के योग की तरफ है, मेडिटेशन की तरफ है, उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। मैं भगवान के रास्ते से जुड़ी थी, मैं हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन रास्ते से जुड़ी थी। और इस वजह से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है और मैं सारे काम कर रही हूँ आज, चाहे वो स्पिरिचुअल सेशंस है, मोटिवेशनल सेशंस है और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे जाके सबके सामने आएंगे। तो बहुत मेहनत हो रही है, बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत पागल हो रहे हैं काम में, फिर भी ये शांत है। और वो मुझे लगता है आध्यात्म की वजह से है। तो आज का हर युवा एक दौड़ में है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत का युद्ध, चलो उस वक्त एक प्रॉपर युद्ध हुआ था, पर आज भी हर व्यक्ति अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है जिसको अपने अपने कृष्ण की तलाश है। क्या बात है। कि कोई तो मिल जाए मुझे जो मुझे सही रास्ता दिखा दे। तो युद्ध सबके मन में चल रहा है, लेकिन वो युद्ध शांत तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिले। तो इसीलिए ये मिशन बन गया कि अब जो भागदौड़ है, जो एक रेस लगी है, जो एक कंपटीशन है युवा जिसमें पागल हो रहा है, और होना पड़ेगा अगर आपको एक प्लेस पर पहुंचना है, एक पोजीशन चाहिए, पढ़ाई है, डिग्री है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त इसको शांत रखना, सुकून पाना, फिर भी हंसते रहना, खुश रहना, ये आपको आध्यात्म सिखाता है।
तो इस कारण युवाओं को मुझे जोड़ना है। और जैसा आपने कहा कि युवा मुझे मानता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। और शायद इसका कारण है कि पहली चीज मैं खुद एक युवा हूं, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे जैसा बैठा है जो हमारी तकलीफें समझता है। और दूसरा, मैं हर चीज बहुत सिंप्लीफाई करके बात करने की कोशिश करती हूँ। और मैं किसी भी चीज में बहुत जिद्दी या रिजिड नहीं हूँ कि यही रास्ता है, यही नियम है, यही करना पड़ेगा, वरना मत करो। ये मैं नहीं करती। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे पास कि जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, या एक पिता परिवार में कोई भी जो बच्चे को खाना खिलाता है, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा खाना खा ले। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को कहते अगर ऐसे बैठ के खाओगे तो ही खाना खिलाऊंगी, नहीं तो खाना है ही नहीं आज के लिए। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करेंगे। तो वो कोई भागकर खिला रहे हैं, कोई इसको कहानियां सुनाकर खिला रहे हैं, कुछ दिखाते हुए खिला रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है बच्चा खाना खा ले जी। तो मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ जाए। तो आप कथा कहिए, मोटिवेशनल सेशन कहिए, भजन कहिए, और 10 तरीके मैं निकाल रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा बस खाना खा ले।